नमस्कार। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस स्टोरी टेलिंग वीकली सेशन में। तो हम लोग हर हफ्ते स्टोरीज देख रहे हैं। तो आज ये हमारा 6th वीक है। तो इस 2025 में हम लोग अपना ये जो टारगेट है वीकली स्टोरीज का, जिसमें हम लोग 53 स्टोरीज देखेंगे, लर्निंग करेंगे। तो इसका प्रयास ये इसीलिए है कि हर हफ्ते हम एक स्टोरी सुने, उसका वैल्यूज़ जो भी हम लोग करते हैं उसे अपने आचरण में, अपने जीवन में कहीं ना कहीं उसे यूज़ करिए। तो आज हम एक स्टोरी देखेंगे जिसमें एक बार एक राजा अपने पूरे राज्य में एक पेंटिंग कंपटीशन को अनाउंस करता है। पेंटिंग कंपटीशन जिसमें किसी को भी एक पेंटिंग बनानी है और उसका थीम होता है पीस, मतलब शांति। तो शांति के ऊपर पेंटिंग बनानी, और राजा की कंपटीशन थी तो बहुत अच्छा खासा उसके ऊपर अवार्ड था। तो अच्छे जाने माने जितने भी कलाकार थे, पेंटर थे, जितने भी अच्छे स्किल्ड वाले थे, उन्होंने सबने उसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत सारी पेंटिंग्स आई और फिर फाइनल करते 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 2 पेंटिंग जो बिल्कुल फाइनल में पहुंची कि भाई अब इन 2 में से राजा चूज करेंगे कि किस पेंटिंग को पीस अवार्ड देना है। तो इस प्रकार से तो जब पेंटिंग देखी तो पहला जो पेंटिंग राजा के हाथ में आई वो थी बिल्कुल एक शांत सरोवर की, तालाब जैसा। बाजू में एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी से एक बहुत ही सुंदर झरना गिर रहा था। थोड़ा बहुत आकाश दिखता था, तो आकाश में हल्के से सफ़ेद बादल थे। तो इस प्रकार से एक वो पेंटिंग थी। तो सबको लगा कि भाई यही शांति का संदेश देने वाली पेंटिंग है। और दूसरी पेंटिंग थी, वो भी वैसे ही थी कि जिसमें एक झरना था। वो झरना बहुत तेज़ी से बह रहा था, उसमें से बहुत धुआं निकल रहा था। बादल जो आकाश में थे वो बिल्कुल ऐसे घने बादल छाए थे, बिजलियाँ चमक रही थी और बहुत ऐसा जो बहुत तेज़ बारिश आने वाला जो मौसम होता है, तो वैसा वो सीन था। तभी सब ने कंपेयर किया कि भाई पहली वाली जो पेंटिंग है वो ज़्यादा अच्छी है। तो उन्होंने सोचा कि राजा भी इसी को अवार्ड देंगे, लेकिन राजा ने अवार्ड दिया सेकंड पेंटिंग कि भाई ये पीस अवार्ड जो है वो सेकंड पेंटिंग को मिलेगा। तो सब लोग आसपास में चर्चा करने लगे, भाई ये तो गलत डिसीजन हुआ, राजा ने तो सही नहीं किया। पर राजा भी समझ गए कि मेरे जो दरबारी लोग हैं वो भी इस मेरे डिसीजन से खुश नहीं हैं। फिर राजा ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि उन्होंने कहा कि आप इस दूसरी पेंटिंग को ध्यान से देखिए। तो उस दूसरी पेंटिंग में जब बिल्कुल बहुत तेज़ बारिश का मौसम, तूफान का मौसम, बिजलियाँ चमक रही है, उसमें एक पत्थर के बीच में एक चिड़िया, मतलब जो मदर चिड़िया है, वो अपने बच्चे को दाना खिला रही थी। तो उन्होंने कहा कि पीस का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा इन्वायरमेंट पीसफुल हो। पीस का मतलब होता है कि जब इन्वायरमेंट पूरा बिल्कुल तूफान वाला हो, सब कुछ हो, उसमें भी कोई अपना पीस ढूंढे। तो ये स्टोरीज हम ये सीखते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसे पीसफुल इन्वायरमेंट कभी नहीं मिलेगा कि जहाँ पर पूरा एटमॉस्फेयर पीसफुल है और हम शांति से रह रहे हैं। हमें पीस किस में ढूंढना होता है? हमें पीस ढूंढना होता है जब जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल विपरीत हो, कोई हमारी बात नहीं सुनता हो, कोई हमारी बात को गलत समझता हो, कोई हमें उल्टा बोलता हो, किसी से हमारा गुस्सा चल रहा हो, किसी को जो भी एटमॉस्फेयर चल रहा है, उस एटमॉस्फेयर में हम क्या अंदर से शांत हैं, क्या हम अंदर से पीसफुल हैं, तब जाकर वो पीसफुल बनता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि हमें ऐसा कभी कोई एटमॉस्फेयर, कोई एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिलेगा कि जो हमारे शांति को बढ़ावा दे। हमें अपनी शांति अपने अंदर से खुद ढूंढनी पड़ती। थैंक यू।